बस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं से तुम भी आ जाओ। ग्रुप डी एग्जाम भी खत्म हो गया, बारिश हुआ कि मेरा घर भी धंस गया। मेरे पल में इन्होंने इतना ज़्यादा दुख दे दिया। तो हेलो गाइस, आज मैं अपने जीवन की सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं लोहरदगा में रेंट में रहकर पढ़ाई करता हूँ। अभी फिलहाल मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, जिसमें से उसका एग्ज़ाम था अगस्त में, और मैं जुलाई से प्रॉपर रूप से पढ़ाई कर रहा था। मैं वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था यूट्यूब पर, और साथ में ग्राउंड पे जाना भी छोड़ दिया ताकि मैं अच्छा तैयारी कर सकूं। परीक्षा वगैरह शुरू हो गया, 3 तारीख से परीक्षा शुरू था। एनालिसिस वगैरह आ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन टच कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं टच कर रहे। एक दिन पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो गया गाइस। उस दिन की बात है जब 8 तारीख सुबह 4 बजे मेरे पास कॉल आता है। उसमें हमें पता चलता है कि मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्हें रांची लेके जा रहे हैं और हमें भी जाना है रांची। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं से तुम भी आ जाओ। तो वो रांची में प्राइवेट हॉस्पिटल में ले रखे थे। हम गए वहाँ, देखे पापा ICU में एडमिट हैं। उसके बाद तो वहाँ तो रुकना पड़ेगा ना किसी को, तो रुकने के लिए हम आगे आए कि हम बोले कि हम रुक जाते हैं, बाकी बात सभी लोग चले जाइए घर। वो तो घर आए, 5 दिन पापा ICU में रहें, किसी तरह से ठीक घूमे और खाना पीना जैसे तैसे सुविधा हो रहा था, व्यवस्था हो रहा था, तो खा भी रहे थे। तो इन्हीं बीच हम लोग का इतना भी सब कुछ, मेरा माइंडसेट इतना चेंज हो गया वहाँ जाने के बाद, माइंडसेट इतना ख़राब हो गया। मैं एक वीडियो बनाने वाला आदमी वीडियो नहीं बना पा रहा था। हर एक चीज़ में मेरा माइंडसेट इतना चेंज हो गया था। पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई का भी मन कर रहा था मगर वहाँ नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई माइंडसेट मेरा इतना ख़राब हो गया कि पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। और भगवान को इतना ये सब करके भी मन नहीं भरा, तो उन्होंने उसी समय में जब हम लोग कठिन परिस्थिति में थे, जब हॉस्पिटल में थे, उसी परिस्थिति में उन्होंने घर तरफ इतना ज़्यादा तेज़ बारिश हुआ कि मेरा घर भी धंस गया। मेरा कच्चा मकान था मिट्टी का, वो भी धंस गया। बहुत बुरा लगा। एक ही पल में इन्होंने इतना ज़्यादा दुख दे दिया। मेरा ग्रुप डी खत्म हो गया, इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा कौड़ी भी लग गया, और इधर घर भी धंस गया। इस सब का टेंशन से मेरे दिमाग में कुछ नहीं बुझाने लगा कि क्या करें नहीं करें, समझ नहीं आने लगा। एकदम चारों तरफ से हमको अंधेरा सा लग गया कि क्या करें, अब जीवन में कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ लगने लगता है। हमको लगा पर्सनली, तो इस चीज़ से नहीं घबराएं, किसी तरह से सामना करते गए, होते गया सब कुछ। अभी फिलहाल अभी सब कुछ नॉर्मल है। तो मेरा ग्रुप डी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। इस समय से या कठिन परिस्थिति से हम ये सीखे कि परिस्थिति कभी भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। तो उसके लिए हमेशा एक टाइम नहीं निकाला जाता है कि हम इसके लिए अलग से तैयारी करेंगे या पढ़ा जा सकता है। आपको जब मौका मिले तब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, अच्छा तरह से पढ़ाई कीजिए। और जिस चीज़ के लिए अभी आप उतावले हैं या जिस चीज़ के लिए आप चाहते हैं, तो उस चीज़ को अभी से उसमें कड़ी मेहनत कीजिए। आपको अलग से स्पेशल टाइम नहीं मिलेगा। और ये सब कठिनाई आती रहती है, ना जाने भगवान ये सब परीक्षा लेती है। जाहिर सी बात है, लेती है। हर शख्स आदमी के पीछे बताया जाता है कि उसकी बहुत सारा, उसको विचलित करने के लिए ऐसे परिस्थिति खड़ा होते हैं कि लोग घबरा कर इस चीज़ को छोड़ दे या नहीं करें। तो इसलिए भगवान ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जानबूझ के। तो ये चीज़ को मोटिव बनाएं, और आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।